हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या होगी, क्या फील करेंगे। और गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो मैच नहीं करे उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। जो मैच कर रहा है उसको रखिए। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। क्या थॉट्स है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के, अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट माय व्यूवर्स। वाओ, फर्स्ट कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आया है, न्यू विजन। ओके, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ना इसको कैमरे को एडजस्ट कर लूँ। परफेक्ट। न्यू विजन आपके पार्टनर के अंदर, यहाँ पर एक नई सोच, एक नई दृष्टि, एक नई इनसाइट दिखाई दे रही है। और वो क्या देख पा रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं आउटसाइडर। आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर पर्सन ये अब बन चुके हैं। शायद ये चीज़ हो सकता है कि नोटिस उन्होंने नहीं की हो, लेकिन जो दूरी है, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गई है, वो उनको शायद ये एहसास करा रहा है कि उनकी अहमियत अब आपके लाइफ में ख़त्म हो चुकी है। वो पराये हो चुके हैं। उनकी वैल्यू, उनकी इम्पोर्टेंस, वो सब कुछ लॉस कर चुके हैं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। एक आउटसाइडर की तरह आपके पार्टनर इस वक्त फील कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व आपकी लाइफ में नहीं है। वो आपको देख सकते हैं, आपको सोच सकते हैं, आपको फील कर सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आने के दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, आपने अपने दिल के दरवाज़ों पर लॉक कर दिया है। अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन के आने की जो रास्ते थे, वो सारी पाबंदी आपने लगा दी है। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि चाह कर भी शायद ये आपसे रीच आउट नहीं कर पाएंगे। चाह कर भी ये जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जो दूरी आ गई है, उसको वो तोड़ नहीं पाएंगे। एंटर होने की तो इच्छा दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके दिल के दरवाजे के बाहर ये खड़े हैं, आपकी ज़िंदगी के बाहर ये खड़े हैं, लेकिन एंटर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन चेज़ भी कर रहे हैं। ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे होंगे। आपकी हर वक्त की खबर, हर वक्त आप क्या कर रहे हो, हर दिन क्या अपडेट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं, ये उसको नोटिस कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड आप क्या कुछ सॉन्ग डाल रहे हो, कुछ कोट्स डाल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हो क्या, मतलब ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। गिल्टी। अब ये आउटसाइडर जो ये आपके लाइफ में बने हैं, उसका रीज़न तो ये खुद ही रहे हैं। इनके खुद के लिए गए फैसले, क्योंकि ये खुद आपसे दूर होना चाहते थे, ये आपसे खुद मूव ऑन करना चाहते थे। इन्हें खुद आपसे दूरी चाहिए थी, स्पेस चाहिए था आपसे। तो अभी वो जो आउटसाइडर फील कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने पुश नहीं किया था अपने पार्टनर को, जाने के लिए नहीं बोला था। आपने नहीं बोला था कि इस रिश्ते को ब्रेक दो, इस रिश्ते को छोड़ कर जाओ। लेकिन अभी उनका जो फैसला हुआ था, जो डिसीजन लिया था, वो चीज़ उनको गिल्ट फील करा रही है। बहुत ज़्यादा गिल्टी ये फील कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं, अंदर ही अंदर, जैसे उनका दिल चीख रहा हो। ओके, यहाँ पर देखो चेंज की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ चेंज होने वाला है सिचुएशन या आपके पार्टनर के अंदर, कुछ बदलाव, एग्जिस्टेंस। ओके, अब मैं बताती हूँ। ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देख पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आप बदल चुके हो। आपके पर्सनालिटी के अंदर, आपके थॉट्स के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ये कह सकते हैं 360 डिग्री का फ़र्क, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आप दोनों के बीच में आ गया है। आपके अंदर, आप दोनों नहीं, आपके अंदर फ़र्क आ गया है।
यहाँ पे साइन जो निकल कर आए हैं वो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल कर आई है, तो इससे सारे ही एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य का कार्ड है, ये सारे एनर्जीज को कैरी करता है, ये बृहस्पति का भी कार्ड है। आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी देख पा रहे हैं, एक ठहराव आपके पार्टनर देख रहे हैं, जैसे आपने खुद को कंट्रोल करके, खुद को बदल कर बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप बदल चुकी है। मतलब आप जो पहले थे अब आप वो नहीं रहे हो, एक नया इंसान ही ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं, एक नए रूप में ये पर्सन बेसिकली आपको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इसीलिए एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, खुद का वजूद ढूंढ रहे हैं इस वक्त। आपकी लाइफ में उनका क्या अस्तित्व है, आपके जीवन में अब उनका क्या अस्तित्व बचा भी है या वो भी जा चुका है, उनको नहीं पता। आप उनको लेकर सोचते भी हो या फिर आप उनको लेकर नहीं सोचते हो, उनको नहीं पता। अलोननेस, तो ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अलोननेस का मतलब क्या होगा। एक अकेलापन, एक लोनलीनेस, एक सूनापन आपके पार्टनर के जीवन में इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर आइसोलेशन की एनर्जी में है, आइसोलेटेड है, साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपकी हर एक साइलेंस को, आपकी हर एक चुप्पी को ये महसूस कर पा रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर साइलेंस है, लेकिन इस साइलेंस में मुझे एक शोर दिखाई देता है, एक आवाज़ दिखाई देती है जो कि वो उनके अंदर चल रही है। वो कह नहीं रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, वो जता नहीं रहे हैं, चुप है, साइलेंट जोन में है, लेकिन ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अकेले पड़ चुके हैं, इनकी ज़िंदगी में एक लोनलीनेस, एक अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, एंड उसको भी वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस उनको पहले नहीं मिली है। आपने इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का ट्रीटमेंट इस पर्सन के साथ हो सकता है कि पहले कभी ना किया हो। ये पर्सन वर्गो साइन के हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, या पाइसेस साइन के हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना कि आपके बदलाव, आपके परिवर्तन को ये देख रहे हैं, आपके अंदर एक न्यूनेस को देख रहे हैं, आपके अंदर एक नई क्वालिटीज़, एक नई ऊर्जा, एक नया इंसान ही ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को हैंडल करते थे, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होकर आप नहीं सोचते थे, बिल्कुल भी आप अपना फ़ायदा नहीं देखते थे, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो काफ़ी बोल्ड डिसीजन वाली है, बहुत प्रैक्टिकल भी मुझे दिखाई दे रही है। अब आपके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करना, आपके साथ खेलना ये इजी नहीं है। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है, अब आप बोल्ड हो गए हो। पहले आप बहुत ज़्यादा वीक थे, इस पर्सन के प्यार की वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए थे। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए या इस रिश्ते में रहने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, खुद को बदल दिया, खुद के वजूद को कहीं ना कहीं आपने बदल दिया। हमेशा उनको अच्छा फील कराने के लिए आप चुप रहे। हो सकता है कि आप पहले भी बोल्ड थे, लेकिन कभी भी आपने उनको पलटकर जवाब नहीं दिया, कहीं ये पर्सन बुरा ना मान जाए, कहीं इस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े ना हो जाए, फाइट्स ना हो जाए, ये पर्सन छोड़कर ना चला जाए। लेकिन इस वक्त आपके अंदर वो डर, वो फियर फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं। राइट, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो इसको रखे, और जिसके साथ नहीं कर रही है वो इसे जाने दे। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ईगो में आकर जो एकदम से इन्होंने फैसला लिया है,
ईगो में आकर या फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से या अपने करियर के वजह से, अपने ब्राइट फ्यूचर के वजह से इन्होंने जो एक्शन लिया है, अपने बारे में जो इन्होंने सेल्फिश होकर सोचा है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट अंदर ही अंदर दे रही है। हो सकता है कि आज की डेट में ये सक्सेसफुल हो भी गए हो, लेकिन इनकी आत्मा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को रौंद कर, किसी की फीलिंग्स को रौंद कर ये आगे बढ़े हैं, किसी के इमोशंस को छोड़कर ये आगे बढ़े हैं, किसी के सपने को चकनाचूर करके ये आगे बढ़े हैं, तो ये गिल्ट क्यों नहीं फील करेंगे? डेफिनेटली ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके सपने को तोड़ा है, खुद के आगे ब्राइट फ्यूचर के लिए, खुद की फैमिली के लिए, या जो भी आप समझ लो अपने कंफर्ट जोन के लिए। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तो ये जिस तरह से आपसे रिश्ता तोड़ कर गए हैं उस चीज़ से ये सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि दूरी, अगर उन्हें दूर होना ही था, वो और भी रीज़न से हो सकते थे, और तरीके से हो सकते थे, या वो इस रिश्ते पर थोड़ा और एफर्ट्स डाल सकते थे, रोक सकते थे खुद को, और एक बार सोच सकते थे कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो आपके साथ भी आगे बढ़ सकते थे, वो आपको साथ लेकर भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से ये आज गिल्ट फील कर रहे हैं। अगर आप गलत करोगे, आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, आप अपनी आत्मा से, अपनी सोल से झूठ नहीं बोल सकते हो। तो यही चीज़ इनके साथ भी हो रहा है। चेंज, ये चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो बदलाव आप दोनों के बीच में, ये जो दूरी, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, वो जल्दी, वो क्विकली बदले। नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो ये चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट जोन बदले, सेपरेट है तो ये चाहते हैं कि ये सारी जो भी सिचुएशन आप दोनों को दर्द दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन बदले। इनके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मुझे आज की एनर्जी में दिखाई दे रही है। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं, और ये जो दूरी है, ये जो सेपरेशन है, ये कहीं ना कहीं इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अब आपसे दूर रहना, इनकी जो गिल्ट इनको परेशान कर रहे हैं, उस वजह से भी ये अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ये अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक को ठीक करने का एक चांस ढूंढ रहे हैं। ये लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत जल्दबाज भी हो सकते हैं, ये बहुत जल्दी में आकर एकदम क्विक डिसीजन लेने वाले भी पर्सन मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लड़ाकू टाइप के भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। ये पर्सन हर बात में आर्ग्यू करना, हर बात में झगड़ा करना, समझना नहीं, सोचना नहीं, समझना नहीं, थोड़ी सी गहराई की कमी मुझे दिखाई देती है। एग्जिस्टेंस, मैंने आपको बोला ना कि ये खुद का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। आपके दिल में इनके लिए क्या बचा है, आपके दिल में इनके लिए इमोशंस बचे हैं या नहीं बचे हैं? क्योंकि जो रूप आपने इस पर्सन का देख लिया है, जो बर्ताव इस पर्सन का आपने देखा है, या जिस तरह से धोखा आपको इस पर्सन ने दिया है, जिस सच्चाई से आपका सामना हुआ है इस पर्सन को लेकर, कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो आपने एक बहुत भयंकर रूप जो देखा है, उस रूप के बाद, उस रूप को देखने के बाद आपके दिल में उनको लेकर क्या इमोशंस बचा है? ऑब्वियस चीज़ है, आपके दिल में उनको लेकर आज भी प्यार है, इमोशंस है, अटैचमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी केयर भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन उनको नहीं पता है ये, क्योंकि इनका कुछ बहुत ही भयंकर रूप आपने देखा है। या तो बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, किसी और के साथ आपने इनको देखा है, या इन्होंने खुद एडमिट किया है, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने आपके साथ क्रिएट की है। तो ये जो रूप उनका जो रहा है आपके सामने, वो बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब बहुत बुरा रूप आपने इस पर्सन का देखा है। तो उसके बाद ये पर्सन डेफिनेटली सोचेंगे ही कि आपके दिल में क्या उनको लेकर अभी भी प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बचे भी हैं या नहीं बचे हैं, क्योंकि जो अटैचमेंट रही है आप दोनों के बीच में, वो अटैचमेंट तो ये भी नहीं ख़त्म कर पाए हैं। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। अब यहाँ पे ये अलोननेस की एनर्जी में क्यों है, क्या हो रहा है उनके साथ, क्यों अकेलापन फील कर रहे हैं? दी स्टार की एनर्जी है यहाँ पर।
ये बाय चॉइस अकेले हैं। ऐसा नहीं है कि इनके आसपास के लोग नहीं हैं या ये किसी से इनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। ये खुद ही अभी सबसे डिटैच्ड हो चुके हैं, खुद ही खुद को सबसे अलग रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फैक्ट्री, वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी इनको किसी और से नहीं मिल रही है। किसी का वजूद इनको वो खुशी नहीं दे रहा है। उनको अकेले रहने में ही इस वक्त ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्हें अकेले होकर आपके बारे में सोचने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि जो आज अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, जो उनके जीवन में एक अकेलापन आ गया है, उसमें एक रोशनी को वो फील कर रहे हैं। चाहे वो फैंटेसाइज कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि सब ये जो चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, सब कुछ सरफेस पे आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ हील हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक थॉट, अब खुद को ऑप्टिमिस्टिक करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त किसी से ज़्यादा वो इंटरैक्ट करें। उनको खुशी नहीं मिल रही है इस वजह से। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। इनके आसपास चकाचौंध तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इमोशनल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। साइलेंस को यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि इनकी साइलेंस के पीछे बहुत हज़ारों सवाल, क्वेश्चंस चल रहे हैं। या अपने आपके साइलेंस के हज़ारों सवाल, क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो दीवार आप दोनों के बीच में आ गई है, आप दोनों के, हो सकता है कि आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में भी हो, ब्लॉक नहीं भी हो तो क्या ऐसा है ना कि हो सकता है कि आप लोग अनब्लॉक हो, लेकिन बात नहीं हो रही है। आपकी तरफ से भी साइलेंस है, उनकी तरफ से भी साइलेंस है, लेकिन वो आपसे बात करने के बहाने, वो आपकी तरफ आने के ज़रिए ये ढूंढ तो ज़रूर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आपके साइलेंस के पीछे का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ केसेस में आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, तो ये भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। उनको ये भी जानना है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कोई नया ट्रैक तो आपने नहीं चूज़ कर लिया है, कोई नई दिशा में तो आप नहीं निकल गए हो, ये मूव ऑन तो नहीं कर लिया है आपने। तो हज़ारों सवाल मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। एक्सपीरियंसिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, सैजिटेरियस। ये पर्सन इस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? इस वक्त वो ये फील कर रहे हैं, जो आप दोनों का पहले साथ रहा है, जो आपकी तरफ से इनको सपोर्ट मिला है, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फाइनेंसेस लेवल पर भी हो सकता है, या आपसे जो एक हीलिंग मिली है, जो भी प्रॉस्पेरिटी आपने इस पर्सन को दिया है, आपने इनको हील किया है, आपने जो भी इनको दिया है, वो हर एक चीज़ को इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। आपने कितना पेशेंस रखा, आपने कितना धैर्य रखा, आपने बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन को बचाने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए वो सब चीज़ें की, जो कि शायद ये आपको किसी और से कंपेयर करते रहे, या ये जो चीज़ें आपने की कभी भी इन्होंने देखा ही नहीं। उनको लगा कि ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, जो रिश्ते में रहते हैं, अगर मेरे लिए इसने ये सब किया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी वो इस चीज़ के डीप डाउन जाकर जब सोच रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आप समझ रहे हो ना कि इस पर्सन को अभी ये चीज़ें समझ में आ रही है जो अभी आप उनके साथ नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कमी खल रही है। और ये क्या चाहते हैं? टेम्परेंस की एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ को भी बताती है। ये बीच का रास्ता ये चाहते हैं, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या उनको इस वक्त लग रहा है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सही रहता, आपको छोड़कर निकल जाना सही नहीं था। उन्हें आपको खुद के साथ रखना चाहिए था, इस रिश्ते में उन्हें आपको साथ देना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप उनके लिए ग्रोथ ही रहे हो, जब तक आप उनकी लाइफ में रहे हो कहीं ना कहीं इनको ग्रोथ मिला है, आप इनके लिए लकी भी रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की है, वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं आपको लेकर।
अब हम आपके लिए कुछ एंजेलिक मैसेज लेते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। कुछ गाइडेंस लेते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए एंजेलिक गाइडेंस भी आपके लिए ले लेते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, इस वक्त उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। डू द वर्क, यहाँ पर ये भी आया है, डू द वर्क। तो आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो काम है, जो यूनिवर्स के तरफ से आपको मिला है, आप उसको पूरा करें। अपने सोल पर्पस को ढूंढें, खुद के ऊपर फोकस करें और मैनिफेस्ट करें। जो भी आप चाह रहे हैं उसको प्रेजेंट में सोचने की कोशिश करें, यही मैनिफेस्टेशन है। इट्स अ यस। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका पूरा होगा, ठीक है, सब चीज़ें ठीक होंगी। वन लास्ट, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो यस, यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपका मैनिफेस्टेशन आपको यूनियन तक लेकर जाएगा, इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कीजिए और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि आप लोगों का यूनियन होकर ही रहेगा, होना ही है, हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग यूनियन में ही है। यही आपको फील करना है, यही मैनिफेस्टेशन है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।